शुरू करते हैं लेवल 3 में इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ आपको फियर, एंजाइटी, घबराहट ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा और कई बार फेल होने के बाद आपको यहाँ रिजल्ट मिलेगा, इसलिए आपको उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको फेस करेंगे तभी आप इसको जीत पाएंगे। सो अभी आपको करेज से काम लेना है। अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी बार बार फेल होने के बाद दोबारा उस सिचुएशन में जाके इम्प्लीमेंट करने का साहस, करेज आपके अंदर होना चाहिए। सो लेवल 3 स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपने लेवल 1 और लेवल 2 का इम्प्लीमेंट कर लिए हैं, क्योंकि अगर आपने लेवल 1 लेवल 2 नहीं किया है तो BSP और इम्प्लीमेंटेशन के जो बेसिक रूल हैं उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। तो आप ऐसे सिचुएशन में जाके आप कोई टेक्निक या कोई मेथड, कोई रूल अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। सो अब आपको जो करना है वो बहुत ध्यान से समझिए। लेवल 3 मतलब आपको बाहर निकल के रैंडम लोगों से आपको बात करनी है, स्ट्रेंजर से बात करनी है, जहाँ हो सकता है आपको सबसे ज़्यादा स्टैमरिंग या ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस कर लेना है, जैसे कि आपने लेवल 2 में लेवल 1 में आपने किया है कि पहले प्रैक्टिस करके उसके बाद आपने इम्प्लीमेंट किया। सो पहले आपको प्रैक्टिस कर लेना है और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको जाना है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो बाहर निकल के किसी रैंडम लोगों से एड्रेस पूछ सकते हैं, जगह के बारे में पूछ सकते हैं, शॉपकीपर से बात कर सकते हैं, किसी चीज़ का आप प्राइस पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप प्रैक्टिस करके बाहर निकले और कोई भी रैंडम पर्सन से आप पूछ सकते हैं, भैया XYZ होटल कहाँ पड़ेगा, भैया XYZ हॉस्पिटल कहाँ पड़ेगा। ऐसे अलग अलग लोगों से अलग अलग आप सवाल पूछ सकते हैं। या फिर आप कोई एड्रेस पूछ सकते हैं, भैया वो रेलवे स्टेशन का रास्ता किधर से है, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। या फिर आप पूछ सकते हैं आसपास कोई ATM है क्या, इस तरीके से भी आप लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन उसका तरीका कैसा होगा वो समझ लीजिए। एक चीज़ जो कॉमन रहेगा हर जगह वो है BSP, लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। बाकी जगह जैसे कि आप अपने आप को शांत करके बोल पा रहे थे, यहाँ पे हो सकता है कि आप शांत रहकर ना बोल पाए, लेकिन आपका फोकस और आपका ध्यान किस चीज़ पे होना चाहिए, इस चीज़ को समझ लीजिए। अब समझते हैं कि इम्प्लीमेंट शुरू कैसे करें। सो देखो, जब भी आपने किसी को टारगेट किया कि मुझे इस पर्सन से बात करनी है और आप देख रहे हैं कि वहाँ एक पर्सन खड़े हैं 10 कदम दूर और उनसे मुझे कुछ पूछना है, जैसे कि मुझे पूछना है कि भैया आसपास कोई ATM है क्या। अब ये आपने सोच लिया, आपने उनको देख भी लिया। अब यहीं से खुद को स्लो डाउन करो। ये जो 10 कदम आप चलोगे ना, इसमें अपने आप को थोड़ा धीमा कर दो। हड़बड़ी नहीं, एक्साइटेड नहीं, जल्दबाजी नहीं। सो आप थोड़ा अपने आप को धीरे धीरे आप वहाँ लेके जाओ। अपने बॉडी एंड माइंड को शांत और स्टेबल करो, झट से नहीं। 2 सेकंड खुद को दो और इस 10 कदम में आपको जो करना है, यानी बोलना स्टार्ट करने से पहले तक जो आपको करना है वो ये है, आपको अपना इनर वॉइस को पॉजिटिव करना है। जो मैंने लेवल 2 में भी बताया था, आपको ये 2 लाइन ज़रूर बोलने हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं क्लियरली बोल सकता हूँ। मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं क्लियरली बोल सकता हूँ। और ये चीज़ आपकी बॉडी में भी होना चाहिए, यानी आपका बॉडी पोस्चर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, फेस पे एक स्माइल होना चाहिए। और ये सब कुछ जब आपको करना है तो आपको लंबी सी सांस पेट में लेके उसको छोड़ देना है। ऐसा 2-3 बार आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और साथ में बॉडी को पॉजिटिव एंड इनर वॉइस को पॉजिटिव करें एंड देन उसके बाद आप बोलना स्टार्ट करें। लेकिन जब आप बोलेंगे थोड़ा सा माउथ को ओपन करके BSP पैटर्न फॉलो करके बोलेंगे। अब एक बार में ये यूज़ अच्छे से कर पाएंगे ये भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप एक्साइटेड होके या जल्दी में आप बोल दिए, हो सकता है कि आप B तो ठीक से कर पाएँ लेकिन S को फॉलो नहीं कर पाए, यानी स्लो नहीं बोल पाए, हो सकता है फास्ट हो गए, इट्स ओके। नेक्स्ट फिर से आप ट्राई कीजिए। सेम क्वेश्चन, सेम सवाल आप किसी दूसरे पर्सन से भी पूछ सकते हैं, लेकिन इनिशियली मेरा सजेशन रहेगा आपसे वो ये है कि जो सवाल आप पूछ रहे हो
उसकी प्रैक्टिस आप घर पे कर लेना। इनिशियली 2-4 दिन आपको ऐसे करना है ताकि आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा कम रहे कि आपको क्या पूछना है, कैसे बोलना है, वर्ड्स अरेंज करने में, या अननेसेसरी बीच में कोई पॉज ना आ जाए, या बोलते बोलते आपको सोचना ना पड़े, आपका ध्यान 2-3 जगह पर ना पड़े, आप एक ही जगह पर ध्यान दे सके कि मुझे बोलना कैसे है। तो आप इस लाइन की प्रैक्टिस घर पे ही कर लीजिएगा और इमेजिन करके प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप रियल में किसी से पूछ रहे हैं, BSP यूज़ करके, अपनी बॉडी एंड माइंड को स्टेबल करके। बॉडी को टाइट नहीं करना, बॉडी को लूज छोड़े, ढीला छोड़े, नॉर्मल ब्रेथ, थ्रोट मसल्स को लूज, इन मसल्स को लूज एंड माउथ को थोड़ा ओपन करके आप बोलें। तो अगर आप उस लाइन की घर पे प्रैक्टिस कर लेते हैं और वहाँ जाके जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप ऐसे बोले जैसे कि आप घर पे ही आप प्रैक्टिस कर रहे हो उनके सामने। बट इस चीज़ का ज़रूर 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 ध्यान दीजिएगा कि आप शांत रहें अंदर से, आप खुद को स्लो डाउन करें। अगर आप अंदर से स्लो नहीं हैं, आपकी बोलने की स्पीड स्लो नहीं रहेगी। अगर आप जानबूझ के खुद को शांत नहीं रखोगे तो जाने अनजाने में आप एक्साइटेड हो जाओगे, जाने अनजाने में आप जल्दी में बोलने लगोगे, जाने अनजाने में आपके अंदर वो हड़बड़ीपन आ ही जाएगा। क्योंकि यहाँ अगर आप कॉन्शियस माइंड का यूज़ करेंगे तो ही चीज़ों को ट्रैक पे रख पाएंगे, वरना आपका सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में अगर वो नियंत्रण चला गया तो वो ओल्ड पैटर्न ही फॉलो करेगा। तो इसलिए आपको कॉन्शियस रहना है कि अपने आप को शांत रख के धीरे से सांस लेके बोलना है और ध्यान अपने ऊपर दीजिए, टाइम लीजिए। अगला पर्सन को जल्दी बोलना पड़ेगा या वो देख रहे हैं मुझे जल्दी जवाब देना है, ऐसा नहीं सोचना है आपको। उनको अगर वेट करना पड़ रहा है 2 सेकंड, पड़े, आप ये एक्सेप्ट करिए। आप अपना पूरा टाइम लीजिए और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अपने आप को बस अंदर से शांत करना है, क्योंकि अगर आप जल्दी में बोलना चाहें तो उसमें स्टैमरिंग होगी तो और भी टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि पहले से ही खुद को शांत कर ले और टाइम लेके बोले, तो इससे होगा ये कि स्टैमरिंग का चांसेस कम हो जाएगा। सो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? पहले अपने आप को स्लो डाउन कीजिए, धीरे 1-2 लंबी सांस ले और अपनी बॉडी को पॉजिटिव, फेशियल एक्सप्रेशन को पॉजिटिव और इनर वॉइस को साथ में पॉजिटिव करें। यानी एक कॉन्फिडेंट पर्सन के तरह आपको बोलना है, आपको अंदर से और बाहर से पॉजिटिव रहना है। एंड जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे से सांस लेके, एफर्टलेस ब्रेथ लेके आप बोलें। गहरी सांस भी नहीं और चेस्ट में सांस भर के भी आप ना बोलें। गहरी सांस या ज़्यादा सांस भरेंगे तो फिर सांस यहाँ रुक जाएगी और फर्स्ट वर्ड ही नहीं निकलेगा आपका। इसलिए नॉर्मल सांस ले और अपने ऊपर ध्यान दे, अपनी बॉडी एंड माइंड को स्टेबल और शांत रखने पे ध्यान दे। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका जो शोल्डर है वो उठना नहीं चाहिए, वो स्टेबल रहेगा। और समय लेके बोलिए, वर्ड्स को ठीक से उच्चारण करके आराम से बोलने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना टाइम आप लीजिए। उतने में अगर अगला पर्सन को 2 सेकंड वेट करना पड़ रहा है तो पड़े, लेकिन ये आपको पहले ही मानना पड़ेगा। ये आपको बोलना स्टार्ट करने से पहले ही ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। अगर आपके पहले से ये माइंडसेट नहीं है तो पहले से एक प्रेशर तो ऑलरेडी बन जाएगा, और आप जब बोल रहे हो तब अगर आप रोकोगे खुद को या शांत करने की या स्लो करने की कोशिश करेंगे तो फिर नहीं होगा। ये सब कुछ करने के बाद भी आप फेल होंगे, यही आपको एक्सेप्ट करना है। और कई बार आप यहाँ फेल होने के बाद एक टाइम देखेंगे कि 10%, 20%, 30% आप इस मेथड को यूज़ करके पहले से बेटर बोल पा रहे हैं। और ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फियर धीरे धीरे आपका कम होने लगेगा। और जितना ज़्यादा आप ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे वैसे ही आपके माइंड में पॉजिटिव रेफरेंसेस स्टोर होता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस डे बाय डे इम्प्रूव होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस लेवल 3 में ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको स्ट्रेंजर से ही बात करनी है। लेवल 3 में आपको 3 तरह की सिचुएशन में इम्प्लीमेंट करना है। यानी आपको कंफर्ट जोन में भी इम्प्लीमेंट करना है, प्लस आपको स्ट्रेंजर के साथ कॉल पे भी इम्प्लीमेंट करना है, प्लस
आपको स्ट्रेंजर के साथ फेस टू फेस भी इम्प्लीमेंट करना है। तो इनिशियली मेरा सजेशन आपसे ये है कि आप एक ही सवाल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पूछें, ताकि लोगों के सामने खड़े होकर बोलना स्टार्ट करने का ये कॉन्फिडेंस एटलीस्ट आ जाए आपको। फिर धीरे धीरे आप अलग अलग सवाल आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे आप 2 दिन 4 दिन इम्प्लीमेंट करने के बाद। लेकिन इनिशियली कुछ दिन आप पहले ऐसे लोगों से सवाल करें, ऐसे लोगों से पूछें जो स्टेबल हैं। अगर अगला पर्सन चल रहे हैं और उसको आप रोक के पूछेंगे ना, तो आपका एक्साइटमेंट जल्दी बढ़ जाएगा, आप अपने आप को शांत करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगला पर्सन अगर वो खड़े हैं या बैठे हैं, ऐसे लोगों से अगर आप पूछेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा इनिशियली। फिर धीरे धीरे आपको हर तरह के सिचुएशन, हर तरह के लोगों से आपको मिलना है, बात करनी है। लेकिन इनिशियली मैं आपके लिए थोड़ा ये आसान बना रहा हूँ कि आप ऐसे लोगों से बात करें जो स्टेबल हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि अगला पर्सन अगर चल रहे हैं या गतिशील हैं या वो जल्दी में हैं, तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है। अगला इंसान अगर शांत है या स्टेबल है, तो आप खुद को शांत इजीली रख पाएंगे। इसलिए अगर आपने लेवल 2 कर लिया है तो आज से ही लेवल 3 स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, जल्दी बदलाव नहीं आता। आप मेंटली तैयार रहिए। घबराहट, डर, एंजाइटी ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। इट्स ओके। आप बस अंदर से एक करेज, एक साहस लेकर आपको इम्प्लीमेंट करना है और माइंड एंड बॉडी को कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव करने की कोशिश करना है। नेगेटिव थॉट माइंड में आ रहे हैं, इट्स ओके। आप पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान दें, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, पॉजिटिव इनर वॉइस, बॉडी पोस्चर पॉजिटिव, फेशियल एक्सप्रेशन पॉजिटिव, इन चीज़ों पे आप ध्यान दें और नियम को फॉलो करके इम्प्लीमेंट करें। स्पेसिफिक वर्ड्स में हो सकता है कि ब्लॉकेजेस आए, लेकिन उसके लिए आपको घर पे प्रैक्टिस भी करना है। और जब आप स्पेसिफिक वर्ड्स अगर सेंटेंस में आ रहा है इम्प्लीमेंट के दौरान, तो ध्यान रखें कि ऐसे वर्ड्स का उच्चारण करते वक्त आप माउथ को थोड़ा ओपन करके सॉफ्ट आर्टिकुलेशन करें। जहाँ से वो लेटर निकल रहा है उस मसल को सॉफ्टली यूज़ करें, दबाए नहीं, टाइट ना करें। बॉडी को एंड मसल्स को फ्री छोड़े और उसको लाइटली, जेंटली आर्टिकुलेट करें। और ये आपको तीनों लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है। और इस तरीके से धीरे धीरे आपका माइंड ट्रेंड होगा। जितना ज़्यादा आप ऐसे एक्सपीरियंस करते जाएंगे, उतना ही आपका धीरे धीरे फियर कम होता जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेवल 1 और लेवल 2 में इम्प्लीमेंटेशन का क्या एक्सपीरियंस रहा है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान टेक्निक को यूज़ करने में, प्रैक्टिस के दौरान टेक्निक में या रूल्स में कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी सवाल आ रहे हैं, उसको आप लिखें और हर संडे 2 PM जो हम यूट्यूब पर लाइव सेशन करते हैं, वहाँ आके आप सवाल पूछ सकते हैं। आपको हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।